इंसान का फर्जीवाड़ा। जी हां, एक तांत्रिक बाबा ने ऐसा खेल खेला जिसे जानकर कोई भी हैरान रह जाए। दरअसल एक वकील के बेटे की 2 साल पहले मौत हो गई थी, लेकिन एक बाबा उसके बेटे को वापस ले आया। कैसे किया बाबा ने ये पूरा खेल, आइए देखते हैं। नाम इमरान बाबा। उम्र तकरीबन 50 साल। शहर बुरहानपुर। काम इंसानों का फर्जीवाड़ा। अभी तक आपने रुपए पैसे और नौकरी के फर्जीवाड़े के बारे में तो सुना होगा, लेकिन इस आदमी ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया है जिसे जान कोई भी हैरान रह जाए। इसने किया इंसान का फर्जीवाड़ा। यह आदमी खेला है एक इंसान के जज्बात से, मां की ममता से। इसने एक पिता को उसके बच्चे का नाम लेकर दिया है धोखा, वो बच्चा जो दुनिया में है ही नहीं। धोखे की कहानी जिसमें है सस्पेंस, लोक परलोक और जिन्नात की बातें। जी हां, ये ऐसी कहानी है जो किसी को भी हैरान कर सकती है। बात शुरू होती है भोपाल में रहने वाले वकील परवेज आलम के परिवार से, जिनके परिवार में पत्नी के अलावा एक लड़का और लड़की है। इस परिवार पर 2 साल पहले गाज गिरी थी जब इनके 17 साल के बेटे की मौत हो गई। वो दोस्तों के साथ नर्मदा नदी के किनारे पिकनिक मनाने गया था, लेकिन वापस नहीं आया। लाश मिली तो ऐसी जिसकी पहचान करना मुश्किल था। वकील साहब के बाहर होने की वजह से परिजनों ने उसकी पहचान कपड़ों के आधार पर की। बेटे का गम कम नहीं हुआ था। इसी बीच परवेज आलम एक केस के सिलसिले में बुरहानपुर गए। वहां उनकी मुलाकात हुई इमरान बाबा से। बाबा से बातचीत में परवेज आलम ने बेटे की पूरी कहानी बता दी। ये कहानी सुनने के बाद शुरू हुआ असली खेल। बाबा ने दिखाया अपना असली रंग। बाबा ने वकील साहब को बताया कि उनके बेटे की मौत नहीं हुई, बल्कि उसे तो जिन्नात उठाकर ले गए हैं और वो जिन्नात से उनके बेटे को वापस ला सकता है। उसे अजमेर जाना होगा। बेटे की वापसी की बातें सुन परवेज आलम कुछ भी करने को तैयार हो। जब बाबा ने उनसे खर्च मांगा तो उन्होंने खर्च के 5000 रुपयों की व्यवस्था भी कर दी। मुझे जो है बोले आप पैसे दें, 3000 रुपये दिया हमने उन्हें। वो कहने मैं अजमेर में जाके करता हूँ। फिर वो अजमेर से फिर एक बार कॉल आया कि पैसे खत्म हो गए, तो फिर हमने उन्हें फिर पैसे दिलवाए वहां से अपने क्लाइंट से। कुछ दिन बाद परवेज आलम के पास लौटा बाबा। सामने खड़ा किया एक लड़का, कहा यही है उनका बेटा। कुछ दिन के बाद बाबा वकील साहब के पास लौट आया। उसके साथ में ये लड़का था। बाबा ने कहा कि यही वकील साहब का बेटा है। वो जिन्नात से उनके बेटे को वापस ले आया है। लड़के का हुलिया देख परवेज आलम हैरान थे। लड़के की उम्र तो उनके बेटे के बराबर थी, लेकिन बाकी पूरा हुलिया अलग था। वकील साहब ने लड़के को पहचानने से इनकार तो कर दिया, साथ ही उनके दिमाग में शातिर बाबा की हकीकत भी नजर आने लगी। उन्होंने लड़के से अकेले में बात की। पता चला कि उसका नाम सद्दाम है और वो यूपी के गोंडा का रहने वाला है। तो हमें डाउट हुआ तो हम बच्चे को अकेले में ले गए अलग। तो अलग ले गए तो बच्चा रोने लगा ही। तो मैंने उससे ये पूछा, मैंने कहा बेटा सच सच बताओ सही बात क्या है। तब उसने बताया कि हम खुरासा गांव जिला गोंडा के रहने वाले हैं और खुरासा गांव में हमारे फादर मिस्त्री का काम करते हैं, मकान बनाते हैं। मामला खुलने के बाद बाबा को पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये बाबा बेटे के नाम से उनके जज्बातों से खेला था। उसकी नीयत वकील साहब से पैसे ऐंठने की थी, लेकिन उसकी पोल खुल गई। मगर फिर भी कहानी में कई सवाल बाकी हैं। सबसे अहम सवाल है, आखिर कौन है ये लड़का सद्दाम और कैसे आया ये बाबा के पास? बताएंगे कुछ देर के बाद। आप बस देखते रहिए हमारी खास पेशकश। रवि नामदेव, समय भोपाल। जी हाँ, तो बाबा की बात तो आपने जान ली। अब बात करते हैं लड़के सद्दाम की। ये लड़का कहता है कि ये यूपी के गोंडा जिले का रहने वाला है, जिसे कुछ लोग उठाकर ले गए थे और एक फकीर ने इसे वहां से निकाला। बाबा ने सद्दाम नाम के लड़के को वकील परवेज आलम का बेटा बनाकर खड़ा किया था। इंसान का यह फर्जीवाड़ा
कुछ ही वक्त में वकील साहब की समझ में आ गया। बाबा तो सलाखों के पीछे पहुंच गया, लेकिन बाहर रह गया ये लड़का सद्दाम। कौन है ये लड़का? कैसे फंसा ये बाबा के चंगुल में? इस लड़के की कहानी भी बहुत हैरान कर देने वाली है। 5वीं तक पढ़ा सद्दाम यूपी के गोंडा जिले के खुरासा इलाके का रहने वाला है। सद्दाम की माने तो वो 4 महीने पहले एक रात खुरासा में मिठाई लेने साइकिल से बाजार गया था। रास्ते में गाड़ी ने उसकी साइकिल में टक्कर मारी। उसके बाद 3-4 लोग गाड़ी से निकले और अपने साथ जबरन बैठा कर ले गए। अगले दिन वो एक पत्थरों की अनजान खदान पर था। उसे पत्थर तोड़ने का काम दिया गया। उसने जाने की बात की तो उसे वहां पीटा गया। उन्होंने मारा मुझे। कैसे मारते थे? वो हाथ से मारते थे, लकड़ी है ना लकड़ी, उससे मारते थे। बोला तेरे को कभी यहाँ से जाने नहीं दूंगा। सद्दाम एक रात खाना खा रहा था, तभी एक फकीर उसके पास आया। सद्दाम ने अपनी कहानी सुनाई। फकीर उसे वहां से निकालकर अजमेर ले गया और उसे इमरान बाबा को सौंप दिया। कहा ये बाबा सद्दाम को माँ बाप के पास पहुंचा देगा, लेकिन बाबा की नीयत में खोट थी, लिहाजा वो सद्दाम को ले आया किसी और का बेटा बनाकर। पता उनका नाम हो, उनके बाद लाके छोड़ दिया। बोले जा तेरे मम्मी पापा के पास पूछा देंगे, उनके यहाँ इस पे लाके छोड़ दिया। इमरान बाबा वकील साहब की भावनाएं जानता था। उसने वकील साहब को समझाने के लिए सद्दाम के बाल उनके बेटे की तरह बनवा दिए थे, लेकिन सद्दाम के वकील परवेज आलम के सामने आते ही बाबा का पूरा खेल खुल गया। बाबा तो पुलिस के पास पहुंच गया, जबकि पुलिस सद्दाम को उसके असली माँ बाप के पास पहुंचाने की कोशिश में लगी है। पुलिस का कहना है कि जांच के बाद मामले से जुड़ी कई और बातें साफ हो जाएंगी। इस मामले के खुलासे के बाद भोपाल पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस से संपर्क करके ये जानकारी जुटाने की कोशिश की है कहीं इस मामले में कोई बड़ा गिरोह शामिल तो नहीं है। कैमरामैन अशफाक खान के साथ रवि नामदेव, सहारा समय, भोपाल।